2027 में ज़्यादा से ज़्यादा हम एमएलए जनता दल यूके, ना कोई गठबंधन की हम अभी बात कर रहे हैं, जनता दल यूके एमएलए हम बनाने का पूरा प्रयास करें। जब नौजवान हमारा कहीं सेट नहीं होगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा। आप तो नौजवानों की नौकरियों की बात करेंगे, वो पकौड़ा तलने की बात करेंगे, कैसे विचारधारा कैसे मैच करेगी? वो अपना हमारी बात रखने का है, हम हमारी पार्टी उस चीज़ों को रखेंगे। हमारा एक ही टारगेट है, हमारी दिली तमन्ना ये है हम किसी तरह जेडीयू सरकार का अंग बने यूपी में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सरकार बन गई, एनडीए 3 सरकार जब से बनी है तब से लगातार कोई भी राजनीतिक दल हो बात करता है कि एनडीए सरकार बैसाखी पर है, और उसमें में से एक बैसाखी जनता दल यूनाइटेड को माना जाता है और दूसरी तरफ नायडू जी को। नायडू जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस समय जनता दल यूनाइटेड, जो कि सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय राजनीति पूरे देश भर में अगर देखी गई है तो जनता दल यूनाइटेड की देखी गई है, और नीतीश कुमार काफ़ी अहम हिस्सा हैं और ज़बरदस्त राजनीति करते। सरकार कभी नहीं गिरी और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है। लोग यहाँ तक के कह जाते हैं कि रात की नींदें उड़ी रहती है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कब पलट जाएं कोई भरोसा नहीं। और ये भी अब बातें होने लगी है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो कई सांसदों को भाजपा से भी ला सकते हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। और हमारे साथ इस समय अनूप जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आज ज्वाइनिंग की है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिली। धन्यवाद। बातें बहुत सारी होती है, नीतीश कुमार की पार्टी का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, मुस्कुराहट बता रही है, मजबूती काफ़ी है। जिस तरफ नीतीश कुमार रहेंगे सरकार उस तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनडीए के 20 साल लगभग हो चुके, बीच में थोड़ा आया था उतार चढ़ाव, और अटल जी के ज़माने से और आज तक एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और सरकार बड़ी मजबूती से अपना टाइम पूरा करेगी और हम सरकार के साथ हैं। नीतीश कुमार जी की हमेशा से बात ये रही है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई या फिर जो वो चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो नीतीश कुमार एक बड़ा झटका दे देते हैं, ये मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, हर चीज़ का एक उम्र का तगादा होता है। अब जवानी में बहुत चीज़ें इधर से उधर आदमी कर सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे मैच्योर पड़ाव की तरफ चलते हैं तो ये सब चीज़ें अब नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। बीते समय की अगर बात की जाए, 3 सीटें आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश से मांगी थी। नाराज़गी नहीं होती आपके प्रदेश में सीटें नहीं मिलती जनता दल यूनाइटेड को? नाराज़गी तो होती है, लेकिन हम लोग नीतीश जी के सिपाही हैं। वो अच्छा करें बुरा करें, हम लोगों को उन्हीं के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आपने अच्छे बुरे की बात की, एक तस्वीर वो भी वायरल थी जिस समय कमल का फूल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लेकर चल रहे थे। मन में क्या आया था जब इस तरीके की तस्वीरें देखी थी आपने? थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन जब सहयोगी दल होते हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में कोई गलती हो ही जाती है। मोदी जी से गलती हुई मानते हैं? भाई हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन आदमी का कुछ कहीं कुछ सोच रहा हो, कुछ कहीं कर दे या करने लगे तो गलती क्या होती, भूल में हो जाती है। मुस्कुराहट साफ बता रही है, कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी की अगर बात कर ले, चर्चाओं का जो बाज़ार है, राजनीतिक बाज़ार, वो काफ़ी गर्म है। और ये बात करते हैं नीतीश कुमार जो 29 तारीख को बैठक होनी है उसमें काफ़ी बड़े निर्णय ले सकते हैं। स्पेशल स्टेट की घोषणा करवाने की बातें हो सकती हैं बिहार को, और जो चुनाव, जो विधानसभा चुनाव जो आगे आने वाले समय में उससे पहले भी रद्द करवाने की बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई हमें नहीं लगता कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि एक पार्टी का वो होता है कि अध्यक्ष बनने के बाद एक मीटिंग होनी चाहिए। वो मीटिंग हो रही है 29 को। निर्णय वगैरह का हमें नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ होगा। काफ़ी बड़े जो राजनीतिक ज्योतिष हैं वो 29 तारीख काफ़ी अहम बताते हैं। 29 दिसंबर को सरकार बनी थी एनडीए के साथ में, लालू जी को छोड़ दिया था। नहीं नहीं, देखो हम 3 टाइम से देख रहे हैं कि लगभग हम लोगों की जो मीटिंग की डेट आती है वो 29 से आती है, लेकिन किसी पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस पे भी कुछ ऐसा होगा नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कुर्सी छोड़ के उठ जाते जो पहले नहीं उठते थे। ये तस्वीर तो मानेंगे कहीं ना कहीं खौफ है नीतीश जी का, दबदबा बना कि नहीं बना? नहीं, ये उन दोनों लोगों आपस में प्यार है और एक दूसरे की सम्मान करते हैं, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों ने मंत्रालय जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे जो मंत्रालय मिले वो नहीं मिले, वित्त मंत्रालय की बात हो गई और उसके अलावा स्पीकर पद तक की बातें होती हैं, नहीं मिले ये सब। ऐसा तो कभी नहीं हमने सुना। सोशल मीडिया पर लगातार चल ये सब आप लोगों की मतगणना है। हमारे नेता ने कोई चीज़ नहीं मांगी थी। उन्होंने कार्यकर्ता तो चाह रहे थे, कार्यकर्ता तो सब चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया मलाई वाले मंत्रालय मिल जाए, लेकिन नेता ने कोई मांग नहीं करी थी। ये हमको, क्योंकि अभी तक हम नेशनल टीम में थे, तो नेशनल टीम में होने की वजह से यहाँ तो आज आए हैं, आज का जिम्मेदारी संभाली। उससे पहले तो हम दिल्ली में ही बैठ रहे थे। कोई चीज़ नहीं मांगी उन्होंने कहा जो दें आप वो दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। यूपी भर में अब प्रदेश अध्यक्ष पद संभाला है, आगे की तैयारी क्या करेंगे, क्या चल रहा है अभी मन में? हमारा एक ही टारगेट है, हमारी दिली तमन्ना ये है, हम किसी तरह जेडीयू सरकार का अंग बने यूपी में, और जिले से लेके विधानसभा से लेके ब्लॉक से लेके बूथ तक हमको अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे और संगठन पूरी मजबूती से खड़ा करेंगे। और 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा हम एमएलए जनता दल यूके, ना कोई गठबंधन की हम अभी बात कर रहे हैं, जनता दल यूके एमएलए हम बनाने का पूरा प्रयास करें। तो इसका मतलब विचारधारा कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में डिफ्लेक्ट करेगी? नहीं, देखो ऐसा होता है, जब वो हमारा संगठन ज़िले पे या बूथ पे या ब्लॉक पे दिखेगा तो जो बड़ी पार्टियां होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर जगह मिलेगी। अब जब हमारी पार्टी कोई काम ही नहीं करेगी तो दूसरा आदमी क्यों हमको कहीं जगह देगा? अच्छा, एक बात कर लिए, नीतीश कुमार जी का बड़ा सपना था, जो उन्होंने जातीय जनगणना की बात हुई थी, बड़ा सपना था इनका, लेकिन इस समय हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण रद्द कर दिया है। क्या लगता है कि जो इस तरीके से ये सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उस पर मन में क्या आ रहा है? आप तो जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश में बड़ा पद आपने संभाला है। जिस टाइम बिहार में जाति जनगणना हुई थी उस टाइम हम इंडिया गठबंधन के घटक दल थे। क्यों नहीं अखिलेश जी ने, कांग्रेस ने और सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन की, किसी ने ये मांग क्यों नहीं करी कि देश में जाति जनगणना कराई जाए? ये नीतीश जी का मुद्दा था, इसलिए नहीं कि इन लोगों ने उसकी कहीं चर्चा पर्चा करी? आप लोगों से कभी चर्चा करी कांग्रेस ने? कांग्रेस ने आप लोगों से कभी चर्चा नहीं करी होगी कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। अब इस क्वेश्चन को आगे की क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जब एक घटक दल है उसने अपने स्टेट में करा दिया तो एक बड़ी पार्टी को फर्ज बनता है कि एक देश में इसकी आवाज़ उठे। तो वो बड़ी पार्टी इस समय बीजेपी है? नहीं, उस टाइम कांग्रेस थी। नहीं, इस समय नहीं, उस टाइम कांग्रेस थी। जब उनने नहीं उठाई, अब जुम्मा 4 दिन हुए, अब इस चीज़ को तो इनके पेटल पर रखा जाएगा तब देखा जाएगा ना। 4 दिन की आप बात करें, तीसरी बार शपथ ले रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। हम उस टाइम नहीं थे, उस टाइम हम इंडिया गठबंधन के साथ थे। तो अब तो बात होगी, अब तो बात होगी। जब जाति जनगणना हुई थी, अब जब आगे कुछ बात होगी तब देखा जाएगा, रखा जाएगा बात को। आप लोग तो बात करते हैं अग्निवीर योजना की खिलाफत करेंगे? नहीं, हमने उसका जो था पब्लिक की मांग थी वो रखी, हमने खिलाफत नहीं करी। हम एक मांग और भी रखने की मूड में हैं। मांग क्या है? ये जो रेलवे के जितने बच्चे जो करके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अप्रेंटिसशिप, वो नौजवान जब हमारा कहीं सेट होगा और तब देश तरक्की करेगा जी। जब नौजवान हमारा कहीं सेट नहीं होगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा? आप तो नौजवानों की नौकरियों की बात करेंगे, वो पकौड़ा तलने की बात करेंगे, कैसे विचारधारा कैसे मैच करेगी? वो अपना, हमारी बात रखने का है, हमारी पार्टी उस चीज़ों को रखेगी। लेकिन जब पकौड़ा तलने की बात होगी तो नीतीश कुमार इस बात का विरोध करेंगे? अब ये तो बैठ के जब टेबल पे बात हो, विरोध की बात कहाँ आ जाएगी? तब तक विरोध कैसे कर देंगे? मतलब विरोध नहीं कर सकते, मानते हैं नीतीश कुमार जी का अब कद वो नहीं रहा जो पहले था, अब और बढ़ गया है? अब ये भी नहीं कह सकते हम
कि ये तो पब्लिक बताएगी कि कद बढ़ा है या घटा है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी कद तो अब बढ़ा है, ये मानते हैं कि नहीं? हाँ, कद बढ़ा है। देखिए, काफ़ी मुस्कुरा कर, काफ़ी शालीनता से काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी बातें हो गई। नीतीश कुमार के कद की बात की जाए तो पिछले काफ़ी समय में जो पूरे देश भर की राजनीति है उसमें गलियों में अगर इस समय चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार की हो रही है। जातीय जनगणना की अगर बात की जाए तो काफ़ी मुखर हो करके सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो नीतीश कुमार रहे हैं। इस समय अग्निवीर योजना की बात हो, अग्निवीर योजना के साथ में तमाम सारी वो बातें जो कि युवकों के फ्यूचर से रिलेटेड है, अगर इस पर अगर कोई बात करेगा तो नीतीश कुमार, और अभी खुल करके यही बोला है कि युवकों के रोजगार की बात नीतीश कुमार खुल कर करेंगे। लेकिन उसी के सामने अगर पकौड़ा तलने की बात होगी तो क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आगे आने वाले समय में जो भी राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ होंगी एनडीए गवर्नमेंट के अंदर आपको दिखाता रहूंगा और आपको विश्लेषण करके भी बताऊंगा क्या कुछ चल रहा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।